ये जाते कहाँ हैं? बोले जो हाथ उठा के राधे राधे नहीं बोलते उसकी खोपड़ी पे बैठ जाते हैं। तो आपको सत्ता पाप बैठाना अपनी खोपड़ी पे, तो मत बोलो, बोलो राधे राधे। अच्छा देखो थोड़ा सा डर दिखाया तो सबके हाथ हो गए। तो पहले तो भोजन शुद्ध करो। हमारे यहाँ जो नियम है ना, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, वो इसीलिए कि धीरे धीरे अपने मन पे संयम करो। लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ मशरूम मत खाओ, उसका बड़ा खराब नाम मुझे पता है, मशरूम मत खाओ। और जाओगे तो खाने में बड़ा भेद है उसमें। एक तो होता है नाम दोष, तो संत लोग वो भी नहीं खाते, उसमें गो शब्द आ जाता है तो नाम दोष लग जाता है। संत खरबूजा नहीं खाते, भाव दोष, बच्चों को काटने के अंदर लाल लाल दिखाई देता है तो वहां भाव दोष लग जाता है। जाति दोष, लहसुन प्याज वगैरह जाति दोष में आ जाता है। इसलिए धीरे धीरे संयम करते जाओ, धीरे धीरे एक एक चीज को छोड़ते छोड़ते, पहले मीट मांस छोड़ा, खाना छोड़ा, फिर धीरे धीरे बाजार की चीजें छोड़ी, फिर धीरे धीरे लहसुन प्याज छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे जितने शास्त्रों बताए धीरे धीरे छोड़ते 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 मन पे संयम करना है, बस मूल लक्ष्य इतना ही है। तन शुद्ध करो, तन से फिर मन शुद्ध होगा, मन से बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि से फिर चित्त शुद्ध होगा, और चित्त से फिर अहम तत्व शुद्ध होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ा ही दिव्य उपदेश किया है जब भरत जी ने, और रघुवर का जो शोक था वो दूर हो गया है समय के अभाव में, मैं बहुत विस्तृत इस पर चर्चा नहीं करूंगा। आगे श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव भगवान से खगोल भूगोल के विषय में पूछा, तो खगोल भूगोल का वर्णन किया है सुखदेव भगवान। ध्यान से सुनिए। एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं, 14 लोक, और इन 14 भुवनों पे जीवन है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि हर ब्रह्मांड के 14 लोकों पे जीवन है, और जिस तरह के जीवन इन सब लोकों पे है उसमें हम लोग बिल्कुल मध्य में हैं। नीचे के जो लोग हैं वहां का जीवन हमसे निम्न है, और ऊपर के जो लोग हैं क्रमशः वहां का जीवन हमसे श्रेष्ठ है। नीचे के लोगों का नाम है अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, और ऊपर के जो लोग हैं उसका नाम है भूलोक, भूअलोक, स्वहलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। इसमें क्रमशः जैसे भू से भुआ लोग पहुंचेंगे, वहां के जीवों का शरीर श्रेष्ठ है, आयु बड़ी है, वहां का उनका आकार बड़ा है, वहां का वातावरण सुंदर है, वहां रोग इतना नहीं होता, वहां दुख इतने नहीं होते। और ऐसे क्रमशः जैसे जैसे स्वर्ग में देवताओं में बुढ़ापा आता ही नहीं है, रोग आता ही नहीं है, जरा आती ही नहीं है, भूख प्यास लगता ही नहीं है। स्वर्ग के ऊपर महर लोग जाइए तो वहां चिंता भी नहीं रहती। स्वर्ग लोक में देवताओं को तो चिंता भी रहती, महर लोक में चिंता का भी नाश हो जाता, वहां कोई चिंतित नहीं रहता। फिर तप लोक है, तप लोक में केवल वो व्यक्ति जाते हैं जिनको तपस्या में आनंद आता है, ऐसे संतों का निवास है वहां। और सबसे ऊपर है सत्य लोक, जहां ब्रह्मा जी का निवास है। तो ये लोग हैं, हम लोग ठीक बीच में, और इसी धरती के दक्षिण दिशा में नीचे की ओर 99,000 योजन दूर एक संयमुनीपुरी नामक लोक हुई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। 99,000 योजन दूर का मतलब हो गया एक योजन में 4 कोस, यानी 12 किलोमीटर। अब 99,000 गुणे 12 कर लो, जितना किलोमीटर आए वहीं पर फर्क है। और उस नरक का वर्णन सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाया है, आप लोग भी सुनिए। उन नरकों का नाम है तामिस्र, अंध तामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवनम, शूकर मुखम,
अंधकूपम क्रीमी भोजनम शंदंशम तप्त शूर्मी ब्रजकंटक शालमली वैतरणी पूयोद प्राणरोध विशसन लाला भक्षम, ये सब नरकों के नाम हैं। बड़े खतरनाक खतरनाक नरक है। बड़ा दो चार का वर्णन आप लोग भी सुन लो। जो जीवों की हत्या करके खा जाते हैं उनको कुंभी पाक नामक नरक में डाला जाता है। कौन से नरक में? कौन से नरक में? कुंभी पाकम उस नरक का नाम है। और जीव को वहां जो कुंभी पाकम नाम का नरक है ना, ध्यान से सुनना, उस जीव को उस नरक में कितने समय तक पका के, कुंभ है बड़ा सा कुंभ, उसी कुंभ में घड़े में जीव को डाल दिया जाता है और आग पे उसको पकाया जाता है। कितने वर्ष तक? तावत वर्ष समारंभ, उतने वर्ष तक। यावत रोम पशुनिव, जितने रोमा उस पशु के शरीर में होते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक उस घड़े में जीव को पकाया जाता है, खौलाया जाता है। अब कल्पना लगा लो, गणित लगा लो, कितने हजार करोड़ वर्षों का होगा ये मामला। एक बार में बोले सब नरक स्वर्ग सब झूठ है और ये कुछ नहीं होता, जब शरीर यही मर जाता है तो नरक में दुख कौन भोगता है? अरे भैया, तीन तरह के शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, शरीर छूट जाने के बाद, मरने के बाद सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही मन यही बुद्धि यही चित्त और यही अहंकार रहता है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, जो स्वर्ग नरक आदि की यात्रा करता है। और नरक में जाने पर आपको अलग से एक यातना शरीर दी जाती है इसी जीव को। उस यातना शरीर की खासियत क्या रहती है? उस शरीर में कष्ट तो इतना ही होगा जितना इस शरीर में होता है, लेकिन बस अंतर इतना है कि वो शरीर बड़ा वीआईपी, वो मरता नहीं है। बस प्रेम से बोलो राधे राधे। वो मरता नहीं है शरीर, कष्ट बराबर होगा, इतना ही होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आप ऐसे समझ लो जैसे आप सोते हो और सपने में आपको सपना देख रहा है आपको कोई मार रहा है, पिटाई कर रहा है, तो सपने में सपने वाले शरीर को कोई मार रहा है, लेकिन कष्ट आपको होता है कि नहीं होता? जितनी देर सो रहे होते कष्ट होता है। वो सपने वाला कोई सूक्ष्म शरीर है जो कष्ट भोग रहा है। इसी तरह नरक में यातना शरीर नहीं, कुंभी पाकम नरक। और सुन लो, जो अतिथि को देखकर नाक भाव सिकोड़ता है, घर पे कोई मेहमान आ जाए तो नाक भाव सिकोड़ ले, ऐसे व्यक्ति को तामिस नामक नरक में डाला जाता है। एक बार मैं कथा करने गया था उत्तर प्रदेश में जौनपुर में, तो वहाँ जैसे गया तो छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, बोली कि महाराज जी आप कब मरेंगे? मैंने सोचा, मैं आया, किसी ने पानी पूछा नहीं, चाय पूछा नहीं, वो पहले पूछ रही कब मरेंगे। मैंने पूछा बेटिया ऐसा क्यों पूछ रही कब मरेंगे? तो बेटी बोली अभी अभी अंदर यही मम्मी यही बोल रही थी, पंडित जी भी यहीं मरने चले आए हैं। तो वही मैं पूछ रही कब मरेंगे आप हमारे घर मरने आए हैं, अब बताओ। ऐसे लोगों के लिए तामिस नामक नरक है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अतिथि को प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए। अतिथि आए तो सौभाग्य मनाना चाहिए। कोई घर में मेहमान आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो खूब भाव से। एक घर में गया मेहमान, अब चला तो गया तो खूब बढ़िया सेवा हुई, बढ़िया मटर मलाई पनीर बना के खिलाया उसको। और उस दिन रुका, फिर रात को भी रुक गया, अब रात को भी बढ़िया भोजन प्रसाद खिलाया, फिर वो अगली सुबह भी रुक गया, तो सुबह भी उसको चलो दाल रोटी जो व्यवस्था, फिर दूसरे दिन रात को भी रुक गया। पत्नी ने पति से कहा क्यों जी? पति बोला पत्नी से क्यों जी, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो पत्नी बोली और बनाओ, पनीर कोफ्ता और पनीर मलाई खिलाओ तो और जाएगा। पति बोला तो आया घर तो खिलाना तो पड़ेगा, क्या करूं जाए। पत्नी बोली एक काम करो, बस एक काम करो, क्या जर जुखाम और पाहुने इनके एक उपाय, लंघन दे दो तान के फिर वापस ना आए। चाहे बुखार हो, चाहे जुखाम हो, चाहे मेहमान हो,
इन सब का एक ही उपाय है, एक दिन लंघन दे दो, एक दिन उपवास दे दो, अपने आप चले जाएंगे। तो बोले ऐसा उपवास कैसे कराते हैं, हम लोग भोजन करें उसको न कराएं तो ऐसा तो ठीक नहीं है, ये क्या सोचेगा। बोले एक काम करो, घर में भोजन ही न बनाओ। तो पति बोला ऐसे कैसे भोजन न बनाए। पत्नी बोली हम तुम झगड़ा कर लेते हैं। पति बोला हमें तुम्हें झगड़ा तो होता ही नहीं कभी। बोले सच का नहीं झूठ मूठ का झगड़ा कर लो, झूठ मूठ का। पति बोले ठीक है चलो झूठ मूठ का झगड़ा कर लो। तुरंत पत्नी सुन गई, रोज तुम ऐसा ही परेशान करते हो, एक दिन के लिए चली जाओ तो हालत खराब हो जाए। पति बोला तेरे सहारे नहीं जी रहा हूं मैं, मेरे ऊपर घमंड नहीं कर। पत्नी बोली तो आज मैं भोजन बनाऊंगी नहीं। पति बोला आसान बात क्यों ना, तो बनाना ही मत, एक दिन भोजन नहीं मिलेगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा। और झूठ मूठ की लड़ाई, बनाना ही मत भोजन। और बगल के कमरे मेहमान सब सुन रहा था। मेहमान ने सोचा चलो जब यहीं भोजन नहीं मिल रहा तो हमको क्या मिलेगा। अपना झोला उठाया और अब पत्नी की आंसू पोंछ के पति बुला रहे चुप हो जाओ, कोई सच में तुमको थोड़ी डांट रहा था। तो पत्नी तुरंत आंसू पोंछ के बोली मैं सच में थोड़ी रो रही हूँ। तब तक जो मेहमान गया तो वो भी चला, बोला मैं भी सच में थोड़ी गया हूँ, यही हूँ। तो मेहमान भी कभी कभी खतरनाक मिल जाते हैं। एक मेहमान गया किसी के घर में, तो जिसके घर गया उसने पूछा आप चाय चले गए दूध। बोलो राधे राधे। क्या पूछा, चाय चले गया दूध। तो मेहमान बोला जब तक चाय बना रहे तब तक दूध ही ले आओ, इसको दोनों चलेगा हमारा। बोलो राधे राधे। खैर आप लोग ऐसे नहीं हो, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, आप लोग तो मेहमानों की बड़ी। अब मल्होत्रा जी ने इतना भोजन करा दिया और जब सब भोजन करके गप लड़ा रहे थे तब तक फिर वो गाजर का हलवा लेके और चली आई इनकी बहू। अब पेट में जगह हो तो आदमी खा ले, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा ले भी लिया। महाराज जी थोड़ा सा ले लो, मैंने कहा मैं बहरा हूँ मुझे सुनाई नहीं देता। बड़ा सुंदर आप लोगों का भाव। तो जो अतिथि को देखकर नाक बहुत सिकोड़ता उसको तांबे से नामक नरक में डाला जाता है। जब तांबे की धरती जो हो ना वो तांबे की है और वो आग से बिल्कुल लाल बनी रहती है और 1000 वर्षों तक उसको वहां दौड़ाया जाता है। इसलिए कभी भी किसी मेहमान को जो भी अपने पास रूखा सूखा हो मीठे वचनों से उसको संतुष्ट करके और सम्मान करो। और जो माता पिता गौ ब्राह्मण संत की सेवा नहीं करते उनको शूल क्रोध नामक नरक में डाला जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जहां यमराज के दूत उसके शरीर में अपने भालों को चुभोते हैं और कितने समय तक, 1000 वर्षों तक। एक और बात सुन लो, इस नरक वर्णन में शास्त्रों के अध्ययन का भी निर्देश दिया गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपको अपने घर में कुछ ना कुछ गीता रामायण भागवत शिव पुराण कोई ना कोई ग्रंथ रख के और उसका पाठ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऋषि महर्षियों ने इतने साधना और इतनी मेहनत करके हमको ग्रंथ दिए, अपने जीवन का अनुभव दिया और हम उसकी उपेक्षा कर दें, हम उसका अध्ययन न करें, हम उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचा न पाए तो भी हमको दोष लगता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए भागवत कथा राम कथा का आयोजन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने हमको जो शिक्षा दी है उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा काम है। यदि हम अगली पीढ़ी तक इन ग्रंथों को पहुंचाने में सफल नहीं होते हैं तो इसमें दोष आने वाली पीढ़ी का नहीं है, हमारा दोष है। बोलो राधे राधे। आदि आदि बहुत तरह के नरक हैं। इतना समझ लो कि जो मच्छर खटमल जुए आदि को मारते हैं ना, उनको भी शुचि मुखम नामक नरक में डाला जाता है। इसलिए भैया आजकल तो मैंने देखा बैडमिंटन जैसा एक डंडा आता मच्छर मारने के लिए ऐसे, तो चट 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 करके मच्छर मारते। अरे भैया उस मच्छर को पता नहीं है कि जैसे हमारा भोजन साग भाजी और अनाज है, मूली गाजर जैसे हम खाते हैं, वो रक्त उसके लिए हमारा भोजन है। अगर आए तो उसको उड़ा दो, उसको मारना
अनुचित है, उसकी योनि वैसी मिली हुई है। आप अपने हाथ मत डमले करो। कुछ लोग क्या, चलो मच्छर काटे तो मार दिया तो समझ में भी आता, कुछ लोग तो ऐसे उड़ते हुए जहां देखता ऐसे दौड़ा अरे भाई, हाँ वही मशीन है, वो बैडमिंटन जैसा होता है ना, वो ऐसे लेके घुमाओ, सारे मच्छर बेचारे चिपक के मर जाते हैं। बोलो राधे राधे। कुछ पहले से ऐसी औषधि की व्यवस्था कर लो, कई तरह के ऑल आउट वगैरह आते हैं, धुएं से मच्छर भाग जाते हैं, वो व्यवस्था कर लो, लेकिन मारना ठीक नहीं। कई माताएं तो बाल में के जो जुएं होते हैं ना, जुए गाँव में मैंने देखा, एक दूसरे की खोपड़ी लेकर बैठ जाएंगे और निकाह ऐसे रख के ऐसे चिटक चिटक करके मारती। बोलो राधे राधे। ये सब मत करो भाई। अब उसमें बेचारे जुए की क्या गलती, किराए पे तो आपने ही रखा था उसको। इसका मतलब आप भी जुए मार रहे हो। बोलो राधे राधे। आपकी मर्जी, खूब मारो, मेरा क्या, मैं तो बता दे रहा हूँ जो लिखा है। ऐसे लोगों को कृमि भोजन नामक नरक में डाला जाता है। कृमि भोजन, वो कीड़े आपका भोजन करते हैं, नोच नोच के खाते हैं शरीर, लेकिन प्राणांत नहीं होता। सब वर्णन जब करने लगे तो परीक्षित तर कांपने लगे महाराज। क्यों? परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव एक बात बताइए, इतने छोटे छोटे अपराधों की इतनी बड़ी बड़ी सजा, मेरे लिए कौन सा नरक है? मैंने तो एक संत का अपराध किया है, एक संत का अपमान कर दिया है, मेरे लिए कौन सा नरक होगा? सुखदेव भगवान ने कहा, ग्रंथों में लिखी हुई एक एक बात सत्य है, एक एक बात। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, जो भी किया हुआ कर्म है उसको भोगना ही पड़ेगा। देखो, ये यमपुरी क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है कि हमारा कोई महंगा कपड़ा हो और उस पे दाग लग जाए तो फिर ड्राई क्लीनर यहाँ भेजते हैं धोबी के यहाँ, और फिर वो धोबी साफ करके देता है। यमपुरी वो धोबी घाट है। इस मानव तन पर हम दाग लगा देते हैं तो यमपुरी जाते हैं, यमपुरी में यम के दूत बढ़िया रगड़ रगड़ के साफ करके फिर वापस भेज देते हैं। सुखदेव भगवान बोले, सुखदेव भगवान ने कहा कि पापों को नाश करने वाला एक मेरे पास बड़ा ही सुंदर साबुन है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कौन सा साबुन? अघम धुन्वंतिका श्रेणा मिहाराइव भास्कर केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः वासुदेव परायणः। ध्यान से सुनिएगा, किसी कोठरी में 1000 वर्ष से अंधेरा भरा पड़ा हो, लेकिन कोठरी का दरवाजा जैसे ही खोलेंगे सूर्य की किरणें उसी क्षण उस कमरे के अंधेरे को नष्ट कर देंगे। वो सूर्य की रोशनी ये नहीं सोचेगी कि इतने सालों से इस कोठरी में अंधेरा भरा पड़ा है, इसको अविनाश नहीं करूंगा। नहीं, खोलते ही अंधेरा दूर हो जाता है, अंधेरा नष्ट हो जाता है। सुखदेव भगवान यही कहते हैं, अगम धुन्वंतिका श्रेणा। हे परीक्षित, अब को धोने वाला जो साबुन है वो है भगवान नाम। भगवान के नाम से ही सारे पाप और सारे दुख उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो संत गाते हैं, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। हो ब्रज के नंद लाला श्री राधा
कृष्ण